अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो इंसानों के लिए हमेशा से एक पहेली रहा है। न यहाँ कभी कोई सिविलाइजेशन बनी, न कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। सदियों से लोग अंटार्कटिका को सिर्फ एक बर्फ से ढका हुआ जमीन का टुकड़ा समझते आए हैं, लेकिन असल में यहाँ छुपे हुए राज दुनिया के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। ब्लड वाटरफॉल्स, अंडरग्राउंड लेक्स, अजीबोगरीब क्रिएचर्स और ऐसे शहर जो बर्फ के नीचे दब गए हैं। ये सब सुन के लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी चल रही हो, लेकिन ये सब रियल है। अंटार्कटिका इंसान के लिए हमेशा से अनरीचेबल रहा, लेकिन जितना हम इसके करीब जाते हैं उतना ही ज्यादा ये हमें हैरान करता है। सवाल ये नहीं है कि अंटार्कटिका में क्या है, सवाल ये है कि अंटार्कटिका में ऐसा क्या छुपा है जो दुनिया के सबसे बड़े देश यहाँ अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहाँ हवा भी इंसान की दुश्मन बन जाती है। सोचो, टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, इतना ठंडा कि लोहा भी हाथ लगाते ही चिपक जाए। यहाँ पे स्नो स्टॉर्म्स आते हैं, वो भी 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इस बर्फ के समुद्र में जिंदगी का नामो निशान तक नहीं दिखाई देता। ये दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट है, इतना ड्राई कि इसे डेजर्ट बोला जाता है। सिर्फ 51 mm बारिश साल भर में होती है, मतलब राजस्थान से भी ज्यादा सूखापन। सोचो, बर्फ से ढका हुआ डेजर्ट। ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। इंसान यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी ये जगह दुनिया के सबसे पावरफुल देश के रडार पे है। सवाल वही, आखिर क्यों? सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ इंसान रह नहीं सकता, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े देश उस जगह को अपना कहने पर तुले हुए हैं। फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड सब ने अपने अपने टुकड़े पर दावा किया है। ऑस्ट्रेलिया तो पूरी राइट साइड को ही क्लेम करता है। ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी सब भी अपने अपने फ्लैग्स लेकर तैयार बैठे हैं। लेकिन सवाल ये है, भूतिया हवाओं और बर्फ के नीचे ऐसी क्या चीज छुपी है जो इतने बड़े देशों को अट्रैक्ट करती है? अंटार्कटिका को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया? इसका जवाब आप किससे पूछ रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ब्रिटिशर्स कहते हैं उन्होंने सबसे पहले देखा। रशियंस का कहना है कि उनके एक्सप्लोरर्स पहले पहुंचे, लेकिन ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने हजारों साल पहले ही थ्योरी दी थी कि जमीन गोल है और साउथ पोल पे भी एक लैंड मास होना चाहिए। 2021 में एक न्यूजीलैंड स्टडी के मुताबिक पॉलिनेशियन माओरी लोग 7th सेंचुरी में अंटार्कटिका तक पहुंच चुके थे। कैप्टन जेम्स कुक 1773 में अंटार्कटिक सर्कल तक गया, लेकिन बर्फ और आइसबर्ग्स देखकर 130 किलोमीटर पहले लौट गया। उसने कहा, इतनी खतरनाक जगह है कि शायद कभी कोई इंसान यहाँ पहुँच भी नहीं पाएगा। उसके बाद भी एक्सपीडिशन का सिलसिला चालू रहा। 1819 में रशियन एम्पायर ने फैबियन वॉन बेलिंगहॉसन को भेजा, जिसने 1820 में अंटार्कटिका को नजदीक से देखा। 1900s में रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट अंटार्कटिका उतरा, 400 माइल्स तक आगे गया, लेकिन एक्सट्रीम वेदर और भूख के आगे हार गया। पूरी टीम बर्फ में जम गई। ये वो लोग थे जो अंटार्कटिका को एक मिशन बना चुके थे, जिसमें जान देना भी कबूल था। वर्ल्ड वॉर के बाद तो जैसे अंटार्कटिका एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गया। 1939 में हिटलर ने जर्मन एयरक्राफ्ट से नाजी फ्लैग्स गिराए ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि ये हिस्सा उनका है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई कंट्रीज ने अपनी रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और क्लेम्स करने लगे, लेकिन ये सब सिर्फ साइंस के लिए नहीं हो रहा था, पावर और कंट्रोल के लिए हो रहा था। अंटार्कटिका एक साइलेंट बैटलफील्ड बन गया था, जहां लड़ाई फ्लैग्स और ट्रीटीज के जरिए लड़ी जा रही थी। और फिर शुरू हुई डिस्कवरीज की दुनिया। इंपीरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट ने यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड और वार्म वेदर इंसेक्ट्स के फॉसिल्स ढूंढे, जो प्रूफ देते हैं कि 90 मिलियन साल पहले यहाँ जंगल थे। टेम्परेचर वार्म था, बर्फ के नीचे छुपी हुई 400 से ज्यादा लेक्स, जिनमें अपने खुद के इकोसिस्टम्स हैं। यहाँ मिले सी थ्रू जेलीफिश और जायंट स्पाइडर्स, जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलते। हर नई खोज के साथ अंटार्कटिका एक नई दुनिया बन गया। और फिर आई सबसे विजुअली शॉकिंग चीज, ब्लड फॉल्स। मैकमर्डो वैली में एक वाटरफॉल जहाँ से लाल पानी बह रहा है। पहले लगा ये खून है या एलियन केमिकल, लेकिन बाद में पता चला ये सुपर सॉल्टी लेक से आने वाला आयरन रिच पानी है, जो बर्फ के नीचे ऑक्सीडाइज होकर लाल हो जाता है। लेकिन यह सबसे बड़ी बात ये थी, इस पानी में हजारों साल पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब भी जिंदा है। जब साइंस यहाँ तक पहुंचा तब कॉन्स्पिरेसीज भी शुरू हो गई। लोगों का कहना है कि अंटार्कटिका के नीचे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन छुपी है। कुछ लोग
इसे एटलांटिस के रिमेन्स कहते हैं, कुछ इसे एलियन बेस। 2016 में गूगल अर्थ पे डोम शेप स्ट्रक्चर्स और एबनॉर्मल एक्टिविटी देखी गई। यूएफओ साइटिंग्स और सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस की बातें आम हो गई। क्या ये सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बेस है या सुपर पावर्स के सीक्रेट बेसिस? 1961 में साइन हुई अंटार्कटिक ट्रीटी ने बोला कोई भी देश यहाँ मिलिट्री यूज नहीं करेगा, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च करेगा। फाइंडिंग्स सबके साथ शेयर होंगी, लेकिन रियलिटी कुछ और कह रही है। चाइना ने मल्टीपल रिसर्च स्टेशंस लगा लिए और क्वाइटली इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर रहा है। यूएस और रशिया भी एक्सपीडिशन पे एक्सपीडिशन भेज रहे हैं। अंटार्कटिका अब एक डिप्लोमेटिक शतरंज बन चुका है। और जब बात रिसोर्सेज की हो, अंटार्कटिका एक जैकपॉट है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक यहाँ 500 बिलियन बैरल्स ऑयल और गैस छुपा है। लेकिन आज का असली फोकस है रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे ओमियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम। ये मिनरल्स हर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं। चाइना इन मिनरल्स का किंग है और अब अंटार्कटिका पे भी नजर है। जिस देश के पास ये मिनरल्स होंगे वो कल का डिजिटल एम्परर होगा। और एंड में बात करते हैं एक और अनसंग हीरो की, साउदर्न ओशियन। अंटार्कटिका के नीचे फैला हुआ समुद्र जो दुनिया का 15% कार्बन एब्सॉर्ब करता है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ ये ओशियन एक इनविजिबल वॉरियर है। लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए ट्रेड रूट्स और मिनरल्स सरफेस पे आ रहे हैं। साउदर्न ओशियन अब क्लाइमेट का भी कंट्रोलर है और फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स का भी। अंटार्कटिका अब सिर्फ बर्फ नहीं, ये मिस्ट्री है, हिस्ट्री है और फ्यूचर का बैटलफील्ड भी।